जनपद में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट जनपद सीईओ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिला अस्पताल में एक संदिग्ध की आई रिपोर्ट निगेटिव, 4 की रिपोर्ट का इंतजार। वन विभाग की लापरवाही, वनग्राम सोनेवानी में 4 माह की मजदूरी का नहीं किया गया भुगतान। 6 माह से मंडी कर्मचारियों को वेतन के लाले, कलेक्टर से लगाई गुहार। महके पार चौकी प्रभारी पर युवक ने लगाया मूत्र पिलाने का आरोप। डेंजर रोड पर मॉर्निंग वॉक करने वालों पर हुई कार्रवाई, पुलिस की हिदायत, घर पर रहें लोग। रबी की फसल बिक्री के लिए किसानों के माथे पर दिखाई दी चिंता की लकीर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार की सुबह क्वारंटाइन सेंटर मगरदर्रा का निरीक्षण कर बालाघाट लौट रहे जनपद पंचायत बालाघाट के सीईओ अजीत बरवा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इलाज के लिए सीईओ श्री बरवा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीईओ साहब जो अभी हमारे ग्राम पंचायत में जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए हर ग्राम पंचायत में शेल्टर होम का निर्माण किया गया है। उनकी चेकिंग के लिए सुबह स्वयं निकल गए थे। लगभग 9:30 बजे करीब लौटते समय मगरदर्रा के पास उनकी गाड़ी का टायर फटने के कारण जो अनबैलेंस हुई गाड़ी और वो नीचे खाई में उतर गई, जिसके कारण उनका दुर्घटना हुआ। तो क्या अकेली थे क्या? हाँ जी, बिल्कुल अकेले थे। तो ज़्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं? हाँ, गंभीर चोट तो नहीं आई है, बस चेहरे पे जैसे कि डॉक्टर्स ने और उनका सीटी स्कैन वगैरह करा, उसके आधार पर उतनी गंभीर चोट तो नहीं, लेकिन चेहरे पे काफ़ी जगह कांच के टुकड़े और वो थोड़ा कट गए हैं, तो जिनका अभी स्टेजेस वगैरह किया है, अभी डॉक्टर और चेक कर रहे हैं। जनपद सीईओ का कुशल क्षेम जानने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी अस्पताल पहुंचे। बालाघाट जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय ड्यूटी कार्य में थे, क्वारंटाइन सेंटर को चेक करने गए थे। उसमें दुर्घटनाग्रस्त में उनको हेड इंजरी है, सीने पे मार है और उनके यहाँ गाल के ऊपर भी चोट है, लेकिन खतरे से बाहर है और डॉक्टरों ने सभी तरह की जांचें कर ली और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन निस्संदेह बहुत बड़ी घटना है और ईश्वर की कृपा से बाल बाल बच गए। सभी हमारे मैदानी कर्मचारी उनके स्वास्थ्य की सेवाओं में लगे हुए हैं और डॉक्टरों ने भी उनके जल्दी स्वस्थ होने की अपेक्षा की। जिले के 27,000 हेक्टेयर भूमि पर लगी रबी की धान की फसल कटाई के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन उससे पहले किसानों के माथे पर इस फसल को बेचने की बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। ऐसे ही कुछ किसानों ने पद्मेश न्यूज से अपनी चिंता जाहिर करते हुए सूरत ये हाल बयां किया कि सरकार रबी की फसल धान को समर्थन मूल्य के अनुसार खरीदी नहीं करती। हर साल उन्हें धान व्यापारियों को बेचना होता है। लॉकडाउन की वजह से सभी मिलें बंद है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमाएं लॉक है। ऐसे में धान की बिक्री कैसे होगी, यह उनके आगे बड़ी चिंता बढ़ती जा रही है। वैसे बिक्री का तो हर बार मंडी में हुआ करता था, लेकिन इस बार जो कोरोना के चक्कर में शायद है कोई व्यापारी खरीदने आए। फिर भी हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जो सरकारी जो खरीदते थे सरकार में, वही इस बार रबी की फसल खरीदे। अगर ऐसी स्थिति नहीं भी बनती तो व्यापारियों से निवेदन करें कि यहाँ की धान खरीदे और रेट भी अच्छा दे कम से कम। धान सरकार खरीदे, एक तो गवर्नमेंट उसको व्यापारी लोग को अगर नहीं खरीद रहे तो उनको लाइसेंस कैंसिल करे या तो उनको परमिशन दे बाहर की, उनका माल बिके जब धान खरीदी होगी मंडी में। किसान तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि शासन समय और परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष समर्थन मूल्य पर रबी की धान की खरीदी कर ले, जिससे धान भी बिक जाए और किसानों के आगे आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो। एक्चुअली सर हर वर्ष तो क्या है व्यापारी को धान बेचते थे, लेकिन इस वर्ष क्या है मिलिंग नहीं हो पाई और बाहर माल जा नहीं पाएगा, तो इस चक्कर में फिर क्या बोलते हैं हमको या तो क्या बोलते हैं धान मट्टी मोल बिकेंगी या तो फिर जैसे व्यापारी लोग खरीदते थे वो खरीदना चाहिए या गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जैसे खरीफ की धान खरीदी थी वैसी रबी की पे धान भी खरीदे और उसी माध्यम से खरीदे, यानी कि जिससे कि हमको जो लागत लगी है उसका लगभग मूल्य मिल सके। दूरभाष पर चर्चा के दौरान कृषि उप संचालक जी.आर. गौर बताते हैं कि शासन की नीति के अनुसार और रबी में धान की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जाती। निश्चित ही लॉकडाउन की वजह से मिलें बंद है। ऐसे में जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी खरीदी कम कर सकते हैं। किसानों को नुकसान से बचने के लिए कृषि विभाग ग्रामीण विस्तार अधिकारियों के माध्यम से किसानों को बीज बनाने की विधि सिखाई जाएगी, जिसे बेचकर किसान मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग निश्चित ही अपनी योजना के माध्यम से किसानों की भरपाई करने की कोशिश करे, लेकिन यह बीज कहां बिकेगा, कब तक बिकेगा, उसका पैसा कब तक मिलेगा, या फिर किसान बीज बनाने में रुचि दिखाते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जिला क्षत्रिय मराठा कलार समाज ने सोमवार को जिला अस्पताल में रक्तदान किया। समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि कोरोना संक्रमण में जब जब रक्त की जरूरत पड़ रही है उस समय कलार समाज के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। हम लोगों ने जैसा कि पिछली बार यहाँ पे बोले थे ब्लड डोनेट में कि जैसे भी इनको आवश्यकता लगती है कि ब्लड कमी जा रही है यहाँ पे, तो हम लोगों को खबर करके बुला सकते हैं। तो आज फिर हम लोग 6 यूनिट देने के लिए यहाँ पे ब्लड आए हैं। कोरोना संक्रमण काल की वजह से चाहे लॉकडाउन किया गया हो, लेकिन डेंजर रोड पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वाले लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। बीते एक सप्ताह के दौरान प्रशासन की ओर से लगातार वॉक करने वालों को समझाइश दी जा रही है कि घर पर रहे, घर से बाहर ना निकले। बावजूद इसके कि सोमवार की सुबह भी यही नज़ारा दिखाई दिया। यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज मेहरा ने बताया कि लगातार डेंजर रोड पर वॉक करने वालों को समझाइश दी जा रही है। बावजूद इसके यहां आने वालों की संख्या और अधिक बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सोमवार की सुबह 6 बजे डेंजर रोड पर 17 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। यही नहीं, पैदल चलने वालों को हिदायत दी गई कि दोबारा दिखे तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना अब यह है कि प्रशासन की कार्रवाई का वॉक करने वालों पर कितना प्रभाव पड़ता है। आरएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा लगातार लॉकडाउन में परेशान और जरूरतमंदों को उनके घरों तक मदद पहुंचाई जा रही है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास के द्वारा 1000 जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई गई। अब इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल शिक्षण संस्थान के द्वारा 1000 अन्य लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे एक एक घर में, किसी अपात्र को भी एक चीज न जाए, हमारी कोशिश ये होगी। लेकिन जो पात्र है, जो बेचारा परेशान है, उसके पास ये वस्तु जरूर पहुंचनी चाहिए। हमने कोशिश की है और मैं धन्यवाद दूंगा वैसे शासन प्रशासन को भी कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्थाएं बनाई है। जैसे चावल जनरली सब जगह पहुंच रहा है और बड़ी मात्रा में अच्छे ढंग से चावल वहाँ पर पहुंच रहा है और लोगों को चावल की शायद कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन बाकी सामान भी लगता है गृहस्थी के लिए, तो उसकी चिंता अभी नहीं कर पाएंगे लोग। तो हम लोगों ने चिंता की है कि जितना हमसे बनता है, मतलब अपन तो अब ये कोई बड़ा भारी हम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है कि जिसमें शासकीय आईटीआई बुड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन दिनों मास्क बनाने का काम चल रहा है। कटिंग टेलरिंग ट्रेड की प्रशिक्षण अधिकारी राखी मोटवानी अपनी छात्राओं के साथ रोजाना ही मास्क को तैयार करने में लगी हुई है। अब तक 500 मास्क बनकर तैयार कर लिए गए हैं। दोबारा जब छूट मिली कि कुछ लोग आ सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मास्क बनाएं। तो हमारे प्रशिक्षण अधिकारीगण जिसको जब भी टाइम होता है आते हैं, 2-3 छात्र आ जाते हैं, छात्राएं आ जाती हैं, और जो आ जाते हैं वो कल नहीं आते ऐसा। और यहाँ से हम उनको कच्चा माल उपलब्ध करा देते हैं और वो ले जा लेते हैं अपने घरों में। वहाँ से फिर वो बना के मास्क ले आते हैं। प्योर कॉटन के मास्क हैं, इलास्टिक लगे हुए, अच्छी क्वालिटी है।
बीते दिनों महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ ने साधु को चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी थी, जिसकी पूरे देश में बहुत अधिक निंदा भी हुई थी। इसी कड़ी में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग रखी। और आपने देखा कि मुंबई के पालघर में हमारे साधु संतों को दौड़ा कर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे समय में विश्व हिंदू परिषद की ओर से हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपनी कुर्सी का मोह त्याग कर वहां पर जो साधु संतों की हत्या किस कारणवश की गई, इसके पीछे कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या वो साधु संतों की हत्या करके हिंदू समाज को डराने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आगे आएं। कोरोना संक्रमण काल में हर कोई अलग अलग माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही मुहिम के तहत आदिवासी विकास विभाग से सेवानिवृत्त बूढ़ी निवासी GR घोड़ेश्वर ने भी कोरोना वायरस पर गीत लिखकर परिवार के साथ गुनगुनाकर लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कोरोना महामारी खतरनाक है बीमारी, भाई खतरनाक बीमारी, ये परेशान हवे आज दुनिया सारी, भाई आज दुनिया सारी, बचावा दाई हो, हाय रे बचावा दाई हो। लॉकडाउन के बाद हर व्यक्ति अपने घर पर जाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। यह जनता कर्फ्यू के दिन से ही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक युवा भटकते हुए खैरलांजी पहुंच गया और जानकारी लेने पर वह अपना नाम और पता तक नहीं बता पा रहा था। स्थानीय युवाओं ने मदद की, भोजन करवाया और सुकून की नींद मिली तो युवा को सारी बातें याद आ गई कि वह जमुना शंकर नगर से है और राजस्थान के बूंदी का रहने वाला है। भटकने का मार्ग तो नहीं था, पर लॉकडाउन में हम कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रशासनिक तौर पर जिले में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन बालाघाट जिला ग्रीन जोन में आने के चलते काफी रियायत भी दी गई, जिसके तहत वाहन चालकों को अति आवश्यक सेवा के तहत खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने की अनुमति भी प्रदान करने के निर्देश है। लेकिन वर्तमान में अनुमति न मिलने के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भरवेली के वाहन चालक SDM कार्यालय अनुमति के लिए पहुंचे, जहां से उन्हें मायूस होना पड़ा। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गाड़ी चलाना था, अच्छा, किराना खाद्य सामग्री में, उसमें परमिशन लेने आए थे। तो क्या जानकारी मिली यहाँ से? यहाँ आने के बाद पता चला कि परमिशन अभी नहीं मिल पा रही और हमें फ़ोन डाला, पता चला था कि परमिशन मिल रही है, आके आप ले जा सकते हैं। अच्छा। तो कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर जब से जिले में लॉकडाउन के हालत पैदा हुए हैं, तब से आजीविका मिशन के द्वारा प्रशासन के निर्देश के तहत सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न सरकारी विभागों को समय पर मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। लेकिन अब तक स्व सहायता समूह जिनके द्वारा दिन रात मेहनत कर यह सुरक्षा सामग्री तैयार की गई थी, उन्हें विभागों के द्वारा अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 लाख रुपए की राशि बकाया है। वहीं इस संदर्भ में आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ओम प्रकाश वेदवा ने बताया कि जिन विभागों को सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी, उन्हें भुगतान के लिए पत्र लिखा गया है। हमारे जो बालाघाट विकासखंड की नज़दीकी ग्राम है, जैसे भटेरा, गोंगलई, कुम्हारी, हीरापुर, बघोरी, है ना, इन गाँवों में मास्क और सैनिटाइज़र का निर्माण किया गया। क्योंकि आज की स्थिति ऐसा है कि 20 अप्रैल के बाद में प्रशासन ने कुछ निर्माण कार्यों में शिथिलता बरती है, तो जिसमें सबसे बड़ा जो जिला प्रशासन का जो कार्य है वो है मनरेगा में लेबर एंगेजमेंट। तो तकरीबन आज की स्थिति में ज़िले में तकरीबन 15,000 लेबर लगे हुए हैं, तो उनके लिए तकरीबन 30,000 के आसपास में मास्क उनको वितरित कर दिए गए, जिससे वो अपने कार्य
सोमवार को मंडी कर्मचारी अधिकारी कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे कि उन्हें बीते 6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों के अनुसार जिला विपणन संघ से मंडी को 3 करोड़ 40 लाख रुपए लेना बाकी है, जिसका भुगतान नहीं होने से जिले के सभी 7 कृषि उपज मंडी के 1 सैकड़ा कर्मचारियों को 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हम इसलिए मिलने आए थे कलेक्टर साहब से कि हम लोगों को 6 महीना हो गया तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, आवक नहीं हो रही है मंडी में कुछ भी, और ये लॉकडाउन के कारण से और भी नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही, क्या वजह लग रही है आपको? यही अब गाड़ी वाड़ियाँ सब बंद है लॉकडाउन के कारण, इसलिए कोई धान वान लेके नहीं आ रहे हैं, किसान लोग भी नहीं आ रहे हैं कोई। क्या हम बालाघाट मंडी में क्या धान समर्थन मूल्य पर जिला विपणन संघ द्वारा सोसाइटी के माध्यम से धान की खरीदी की गई, जिसका कर तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख रुपये मंडी शुल्क बकाया है, जिसका जिला विपणन संघ द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण हम बालाघाट मंडी कर्मचारी को विगत 6 माह का भुगतान नहीं हो सका है। अगर कलेक्टर महोदय हमको जिला विपणन संघ बालाघाट से 3 करोड़ 40 लाख रुपये दिलवा देते तो हमारे सभी कर्मचारी को वेतन भुगतान हो जाएगा। कितने कर्मचारियों का बचा है? तो अभी बालाघाट मंडी में करीब 35 कर्मचारी, वैसे ही बालाघाट जिले में टोटल करीब 110 कर्मचारी टोटल आएंगे, जिसमें 7 मंडी को भुगतान नहीं हुआ है पेमेंट। तो ये बताइए, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या जो भुगतान जो मंडी का जो बचा है बकाया उसी को लेकर नहीं हुआ है क्या? शासन द्वारा उनका कहना है, जिला विपणन संघ का, कि शासन द्वारा हम ही को पैसा नहीं आ रहा तो हम आपको कहाँ से भुगतान करें। तो उनके पास हम बार बार जा रहे हैं सोसाइटी जिला विपणन संघ के बाद, लेकिन उनके द्वारा बोले हमारे पास पैसा नहीं आने के कारण हम आपको मंडी को पेमेंट नहीं दे सक रहे, जिस कारण बालाघाट मंडी के सभी कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से भरण पोषण में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाया है। इस दौरान बालाघाट रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बनाए गए कॉटन के मास्क का वितरण किया गया और स्वयं को सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई। आज हम थाना इसलिए आए हैं कि जो बालाघाट में हमारे स्व सहायता समूह के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी कॉटन मास्क बनाए गए बहुत अच्छे किस्म के। इसका एक तो धोकर के पुनः उपयोग भी हो सकता है और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी कॉटन के, जो जिसके कारण वो ठंडे रहेंगे। तो हमने हमारे बालाघाट के जो कोतवाली प्रभारी हमारे परस्ते जी के माध्यम से पूरे हमारे नगर के सभी हमारा पुलिस महकमा इस मास्क को लगाए और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में और सतर्कता रखें। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे और हमने इनको आज वितरित किया है। हम चाहते हैं कि जब भी किसी अपराधी को या किसी फरियादी को उनने बातचीत इत्यादि करना हो तो अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाथों को साफ रखें, उनसे वो संपर्क करें, जिससे किसी तरह की भविष्य में त्रुटि और गलती न होने पाए। लॉकडाउन की वजह से महानगरों में फंसे हुए छात्रों का पूरा डाटा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने जिला प्रशासन को सौंपा है। विशाल बिसेन के अनुसार जिला प्रशासन भी बहुत अधिक संजीदा दिखाई दे रहा है। इसे देखते हुए यह डाटा उन्हें सौंपा गया है। यदि छात्र वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन को डाटा सौंप दिया जाए, जिससे उन छात्रों की मदद हो सकेगी। हमारा जो एक्चुअली प्रयास ये है कि बालाघाट जिले के जितने भी बच्चे, विशेषकर पहले बच्चों पे कंसंट्रेशन है हमारा, जितने भी बच्चे हैं वो बच्चों को बालाघाट वापस लाने जाने की व्यवस्था की जाए। परंतु प्रशासन ने और केंद्र और प्रदेश शासन ने ये नियमावली जारी करी कि जो रेड जोन के शहर है उन शहरों से किसी को भी ले जाया नहीं जा सकता। उस स्थिति में आज हमने कलेक्टर महोदय बालाघाट को इंदौर, भोपाल, उज्जैन शहर के भी बच्चों का डाटा दिया है। यह डाटा विद कॉन्टैक्ट नंबर, विद देयर एड्रेस, उनके स्थायी वहाँ जो पता है इस पते के साथ में है। हमने प्रशासन से यह मांग की कि अगर उन्हें यहाँ लाने की सुविधा नहीं बनाई जा सकती तो यह डाटा जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र किया जाए, वहाँ के कलेक्टर को, स्थानीय प्रशासन को सौंपा जाए, ताकि हमारे बालाघाट के बच्चों की वहाँ पर सही तरीके से खाने और रहने की व्यवस्थाएं हो सके। इसको लेकर हमने आज डाटा मतलब जिला प्रशासन को सौंपा है। क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से कलेक्टर महोदय का महकेपार चौकी प्रभारी अनूप यादव पर अम्बेझरी निवासी शिवा मेरावी उम्र 24 वर्ष ने मूत्र पिलाने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने बताया कि वह 17 अप्रैल को गांव में ही एक व्यक्ति के खेत में नाली खोदकर पाइप लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक पुलिस की गाड़ी आई और उसे उठाकर ले गई।
लगभग 3 दिन तक उससे बहुत अधिक मारपीट की गई और इस चोरी का अपराध कबूलने के लिए उसे विवश करते हुए मूत्र पिलाया गया। शाम को सर फिर वो साहब बोले और नहीं बताएंगे, ऐसे में इसको मूत्र पिलाते ऐसे बोलने लगे सर। तो फिर वो बड़ा साहब है ऐसे साइड में गए सर, एक बोतल में मूते सर वहाँ पे ना। फिर 2 पुलिस वाले आए, हमारे ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पकड़े सर ना, हमारे को पिला दिए सर। तो फिर हमारे को यहाँ पे कटेंगी लाए सर इस तारीख को, फिर यहाँ से फिर हमारे को उधर भेज दिए सर। मूत्र किसने पिलाया? वो बड़े साहब ने सर। नाम जानते हैं सर? नाम नहीं जानते सर। कहाँ पर हुआ पिलाया आपको? वो बाहर निकाले सर, कमरे के बाहर सर। कहाँ के कमरे में? वो जो बाहर है सर, जो पुलिस वाले हाँ जी लॉकअप से बाहर निकाल के तो साइड में ले जा रहे थे सर, कमरे में। इस मामले में कांग्रेसी नेता आशुतोष बिसेन ने बताया कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 को छोड़ दिया गया और दोनों युवाओं ने उनके साथ हुई पिटाई की घटना को ग्रामीणों को बताया था, जिस पर पुलिस का बहुत अधिक विरोध हुआ था। आदिवासी समाज का लड़का है, सीधा साधा लड़का है, उसको चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर वो चोर है तो उसके ऊपर कानून ने पूरी कार्रवाई करना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। परंतु वो निर्दोष है तो माननीय न्यायालय के ऊपर हमको भरोसा है कि वो उसके साथ न्याय करेगा। परंतु जो घटनाएं हिरासत में हुई, उसने जो हमारे सामने सबके समक्ष बताया कि पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट की घटना साबित हुई, उसको अवैधानिक तौर पे 70 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रखा गया, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और साथ ही साथ उसको तिरोड़ी चौकी प्रभारी द्वारा मानव मूत्र पिलाने का कुत्सित कार्य हुआ, जो पूरी मानवता को महकेपार चौकी प्रभारी द्वारा महकेपार चौकी में मानव मूत्र पिलाने की जो इस पूरे घटनाक्रम पर जब पद्मेश न्यूज ने महकेपार चौकी प्रभारी अनूप यादव से चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर महकेपार पुलिस चौकी में हुई घटना की जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही पीड़ित युवक के द्वारा महकेपार चौकी प्रभारी पर मूत्र पिलाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस मामले की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए, जिससे कि पूरा घटनाक्रम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि पुलिसकर्मी दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो, यदि वे दोषी नहीं है तो उन पर बेफुजूल आरोप जो लगाया जा रहा है तो युवक और उसे संरक्षण देने वालों लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि जिले की जनता जान सके कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। और अब पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 26 अप्रैल को भरवेली ग्राम पंचायत और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। उप सरपंच मोबिन खान ने बताया कि इस दौरान पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया, जो निरंतर हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। वारासिवनी तहसील कार्यालय में बाहर से आ रहे जरूरतमंदों को 27 अप्रैल को स्नेह फाउंडेशन के तत्वाधान में पुलाव का वितरण किया गया। महानगरों में कमाने के लिए गए मजदूर पैदल और अपने वाहनों से मोवाड़ बॉर्डर पर आ रहे हैं, जिनका चेकअप कर उन्हें उनके क्षेत्र में छोड़ने के लिए बस के द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय लाया जा रहा है, जहां से उक्त बस संबंधित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र तक छोड़ने के लिए जा रही है, जिसमें लोग भूखे आ रहे हैं, जिनको नगर के सामाजिक राजनीतिक लोगों के द्वारा भोजन की उपलब्धता करवाई जा रही है। लॉकडाउन लगने के बाद लोग हैदराबाद से, वर्धा से, नागपुर से, सूरत से पैदल आ रहे हैं और उसके बाद मोहाड़ जो कि बॉर्डर है हमारी, वहाँ से बसों से वापस ले जाता है। पिछले कई दिन से हमारी जो संस्थाएँ हैं, उसकी सामाजिक संस्थाएँ हैं, मदद कर रही है। उसी के तहत आज इसमें फाउंडेशन द्वारा, महिलाओं द्वारा पिछले कुछ दिनों से जो लोग भूखे आते हैं उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। आज भी एक बस आई है, अभी इसमें अधिकांश लोग घाईडोला के हैं, उधर पंचायत के हैं। सुबह की बस आई थी, उनको भी इन्होंने खाना खिलाया था और अभी भी इस बस जो आई है घाईडोला से, इसको ये लोग भोजन करा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की संकट के दौर में पूरे शहर की हमारी सामाजिक संस्था है और विशेषकर इसलिए फाउंडेशन
हमेशा आगे रहिए। बहुत सी संस्था आगे रही, जो वो हर संस्थाएं और हर व्यक्ति जो इस समय संकट दौर में सहयोग कर रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा स्नेह फाउंडेशन पिछले कई समय से अच्छी एक्टिविटीज़ करता रहता है। अभी इस कोरोना के दौर में, कोविड-19 के दौर में हम लोग पिछली 1 तारीख से लेकर आज तक लगातार रोज फूड पैकेट्स बना के बॉर्डर से आने वाले लोगों को खिला रहे हैं। आज सुबह भी बॉर्डर से एक बस आई थी जिसमें 60 से 65 लोग थे। उसको हम लोगों ने गरम पुलाव और बिस्किट्स वगैरह बांटे। अभी दूसरी बस आई है, उसको भी हम लोगों ने पुलाव गरम खिलाया है। यह कब तक जारी रहेगा? जब तक ज़रूरत होगी, जब तक लॉकडाउन है और लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारी संस्था इसी तरह काम करती रहेगी। नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस विषय पर जब एसडीएम वारासिवनी संदीप सिंह से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर मजदूरों को बिना भोजन कराए भेजने की जानकारी उन्हें मिली है। इस पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि अब से कोई भी मजदूर बिना भोजन किए सेंटर से नहीं जाएगा। पीडीएस के अनाज पर राशन दुकान संचालकों द्वारा लगातार कालाबाजारी की खबर पर एसडीएम लांजी रविंद्र परमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार सारिका परस्ते द्वारा एक शिकायती जांच में ग्राम कुलपा में तुलसीराम कुरन जेकर के दुकान से शासकीय सोसाइटी का 95 क्विंटल चावल और 35 क्विंटल गेहूं, इस प्रकार कुल 130 क्विंटल अनाज सोसाइटी का बिना उचित दस्तावेज के जब्त किया गया है, जिसके बाद कुलपा की दुकान को सीलबंद की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी लांझी संतोष पेंद्रे पुलिस बल की मौजूदगी में थे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने कलेक्टर दीपक आर्य को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस पत्र में यह मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण काल में फ्रंटलाइन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। निश्चित तौर पे मैंने एक अभी पत्र के माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी के नाम एक संबोधन है और एक मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, उनके नाम पत्र दिया है। और ये पत्र की जानकारी में मैंने 6 बिंदु बनाए हुए हैं। 6 बिंदुओं के माध्यम से जो कोरोना कोविड-19 का जो इस समय कहर जो हमारे देश के अंदर टूट पड़ा है, जिसके चलते गवर्नमेंट कर्मचारी, साथ में जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी के अंतर्गत आने वाले अपना, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, अन्य जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पे अपनी दिनचर्या को डबल काम कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। तो क्यों ना उनको राहत के पैकेज उनके नाम भी आज की डेट में टीए काटने की बात कर रहे हैं, ये ना करते हुए उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह दे करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, ताकि मधु भगत जी ने जो ज्ञापन दिया है उसमें कुछ मांगे के द्वारा की गई है। बच्चों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में जो भी ज्ञापन में होगा उसको यथायथ जो जगह है इसको पहुँचाना वहाँ पहुँच सके। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ये ज्ञापन है, तो वहाँ पर जिला अस्पताल द्वारा बीते 24 घंटे के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की जांच सैंपल जबलपुर आईसीएमआर भेजे गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति के जांच सैंपल भेजे गए हैं, वहीं एक व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं एक दिन पहले भेजी गई 3 लोगों की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि अब तक कुल 40 जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं, जिसमें से 36 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो कि सभी निगेटिव है। अभी 4 रिपोर्ट प्राप्त होना बाकी है। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम झाड़गांव में कोरोना महामारी के दौरान बहेटपार परिवार में पूर्व से निर्धारित विवाह कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें वर पक्ष जो बोदा निवासी वीरेंद्र है, जिसने 4 लोगों को साथ लेकर वधु पक्ष झाड़गांव निवासी जागृति बहेटवार के घर पर पहुंचकर वीरेंद्र और जागृति का विवाह पूरी तरह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया। यह विवाह पूर्व मंत्री वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के आशीर्वाद से नव दंपतियों का विवाह ग्राम सरपंच मोहिंद्र नकपुरे और मिलिंद नकपुरे की उपस्थिति में संपन्न किया गया। पद्मेश न्यूज के माध्यम से महानगरों में फंसे हुए छात्रों द्वारा लगातार वीडियो भेजकर अपनी परेशानी और घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई जा रही है।
ऐसे ही एक छात्र शुभम बिसेन निवासी किरनापुर ने भोपाल से पद्मेश न्यूज को अपना वीडियो भेजकर अपनी परेशानी बताई है और शासन से गुहार लगाई है कि जैसे कि कोटा में फंसे हुए छात्रों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा वापस लाया गया है, वैसे ही भोपाल में फंसे हुए बहुत से छात्रों को उनके घर पर वापस भिजवाया जाए। मैं किरनापुर बालाघाट मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, जो कि जनप्रतिनिधि हिना कांवरे जी के विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, जो कि भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। और यहाँ आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना का कहर पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है और इससे इंडिया भी अछूता नहीं है। यहाँ लगातार केसों में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। यह सरकार का अच्छा निर्णय है, लेकिन हम भोपाल में फंसे हुए छात्र अपने गृह जिले बालाघाट नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग ने सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन अभी कोई हेल्प नहीं मिल पाई है। हमने बालाघाट ज़िले में कलेक्टर ऑफिस में भी मेल किया, लेकिन वहाँ से कोई अभी रिप्लाई नहीं आया है। हमारे पास यहाँ भोपाल में राशन किराने की भी दिक्कतें आ रही है, पैसों की भी समस्या आ रही है हम लोगों को। हम लोगों ने यहाँ प्रशासन से हेल्प मांगी, लेकिन अभी तक हमारी कोई हेल्प नहीं हो पाई है। अतः सरकार से अनुरोध है कि अभी हम यहाँ सुरक्षित है तो हमें अपने गृह जिला बालाघाट पहुँचाया जाए। हम बालाघाट जाना चाहते हैं, हमारी टेस्टिंग की जाए, हमें पूरे सुरक्षित तरीके से बालाघाट पहुँचाया जाए ताकि हम सुरक्षित रहें, भविष्य में हमारे साथ कोई दिक्कतें ना हो। लालबर्रा वन परिक्षेत्र द्वारा 4 महीने तक करवाए गए कार्य की मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने से लॉकडाउन के इन दिनों में गरीब आदिवासी बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। लालबर्रा के लगभग 12 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच वनग्राम सोनेवानी के आदिवासियों ने खबर की जानकारी मिलने पर सोनेवानी पहुंची पद्मेश की टीम को यह बेहद मार्मिक जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत चिखलाबर्डी, नवेगांव और सोनेवानी का जंगल आता है, जहां पर लॉकडाउन के पहले 4 माह तक कान्हा पैच कॉरिडोर हेतु वॉच टावर निर्माण, वन रक्षक नाका निर्माण, परिक्षेत्र सहायक क्वार्टर निर्माण, कक्ष क्रमांक 449 में कान्हा पैच कॉरिडोर अंतर्गत वन्य प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु तालाब निर्माण कार्य, सीमा निर्धारण के लिए लाइन कटाई और भीरा सफाई कार्य करवाया गया है, जिसमें किए गए कार्य का अब तक वन विभाग के द्वारा 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया गया है। जंगल के बीच में रहने वाले गरीब आदिवासियों की मार्मिक कहानी चलिए सुनते हैं पूरी की पूरी उन्हीं की जुबानी। सर अभी तो बहुत परेशानी है सर, इधर आने जाने की दिक्कत है, सामान वामान खरीदने की दिक्कत है। पैसे हैं सामान खरीदने के लिए? नहीं सर, पैसे तो मिले नहीं जब आप काम करें तो आपका घर कैसे चल रहा है? सर वो बाहर से भी राशन दिए थे, उसी से गुजारा चल रहा है तालाब का। सर कितने दिन की हो? 20 दिन सर। तो ये कब से पैसा नहीं मिला? कितने दिन पुराना काम है ये? सर 1 महीना हो गया। ज़्यादा हो गया। आपने बताया नहीं अधिकारियों को, किसी को बोले नहीं? सर हम सर को तो बोले थे तो मिल जाएगा, बोल रहे कि ऐसे बोल रहे थे सर। तो उन्होंने बताया नहीं कि कब मिलेगा? नहीं बताए सर, लेकिन मिलेगा बोले। तनख्वाह नहीं मिल रही है जी। कब से नहीं मिली? ये 4था महीना चालू है। इस संबंध में अधिकारियों से आपने कहा नहीं? हाँ नहीं, रेंजर साहब को कहे हमने, रेंजर साहब को बोले 2 बार, तो कल भी बोले थे, तो कल की बैठक में बात रखेंगे बोल रहे थे। तो ऐसे कितने हैं आपकी तरह जो लोग कार्य कर रहे हैं? ये लालबर्रा रेंज में 6, इंदौर और लालबर्रा मिला के 18 लोग जी। सभी आदिवासी हैं? हाँ सभी पालन पोषण कर रहे हैं आप, पैसा नहीं है तो? उसका क्या बताए जी, पालन पोषण तो अब मजबूर है जाने। वन विभाग की ओर से कोई सहायता मिली क्या? वन विभाग की ओर से क्या सहायता, वन विभाग की सर से कोई सहायता नहीं मिली। ग्राम पंचायत ही जो भी है सहायता कर रही है? करी है, फिर 2 महीने का वो राशन मिल। ये अभी तो क्या बताऊं, खाने थोड़ा बहुत दे दिए तो खा रहे, नहीं तो हमको तो राशन कार्ड भी नहीं, राशन भी नहीं मिलता हमको। अभी ला के दे दिए चावल, एक बार आए थे तो 10 किलो दिए चावल, एक बार 5 किलो दिए, और अभी ये 2 महीने की मिले हैं 10-10 किलो 20 किलो चावल मिले। हम परिवार हमारे 5 हैं। किसने दिया? जो उधर से आई है ना, जी पंचायत से क्या मिले हैं 20-20 किलो। क्या काम करते थे आप? आप कुछ काम नहीं, हम जंगल का काम खुलती तो जंगल में जाते थे, तालाब का काम भर करें हमें बस। तो क्या उसकी मजदूरी मिल रही है आपको? अभी कुछ भी नहीं लिए, काम करें लेकिन नहीं मिली, अभी पैसे नहीं दिए। कितने दिन की मजदूरी नहीं मिली? 25 दिन करी। नहीं मिला है, अभी शुरू से नहीं मिला है। लगभग कितने दिन? 1.5 महीना हो गया। हाँ। तो कितना पैसा है लगभग?
अब जी वो तो कितने दिन करे हो तो बताओ। हाँ तो वो महीने के हिसाब से देते हैं वो। कितना? कम से कम 300 कम थे, 8,000 महीने अच्छा। का। और कौन से काम में काम किए थे आप? और वही जो लकड़ी कूप का। लकड़ी कूप में क्या काम करते हो आप? राष्ट्र करने वाला। उधर दीपावली के पहले गए थे, बस वहाँ से बंद हुए थे, इधर लगे। जैसा आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपने वन विभाग के किसी आदमी शिकायत की? मिलेगा बोलते हैं लेकिन लेट मिलेगा कहते हैं जी, इसलिए चुपचाप हैं हम लोग। हमको भी नहीं मिला। कितने लोग हैं आपके गांव में? तो गाँव भर के आदमी हैं जी। पूरे लोगों ने काम किया? हाँ, कोई तालाब में गए, कोई। इस संबंध में जब दूरभाष पर दक्षिण सामान्य वन मंडल अधिकारी अनुराग कुमार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया वनग्रामों में निवासरत आदिवासी मजदूरों व सुरक्षा श्रमिकों का समस्त भुगतान बिल ट्रेजरी चला गया है। लॉकडाउन के कारण फरवरी व मार्च माह में भुगतान पर शासन की ओर से रोक लगी हुई थी, इसीलिए भुगतान में देरी हुई है। संभवतः 1-2 दिनों में सभी आदिवासी मजदूरों व सुरक्षा श्रमिकों के खातों में मजदूरी की राशि का भुगतान हो जाएगा। लॉकडाउन पीरियड में शासन एक और बड़े बड़े घोषणाएं कर रही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं। वहीं आज हम घने जंगलों के बीच लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर वनग्राम चिखलाबर्डी सोनेवानी का भ्रमण करने आए हैं। यहाँ से हमें सूचना मिली है कि वन विभाग के द्वारा जो कार्य 4 माह पहले से करवाए जा रहे हैं, ट्रेंच की सफाई है, तालाब खुदाई का कार्य है, सहित अन्य ऐसे कार्य हैं जहाँ पर यहाँ के आदिवासी लोगों ने मजदूरी की है, परंतु 4 महीना बीत जाने के बाद भी इन लोगों को मजदूरी का 1 रुपया भी भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में यहाँ के आदिवासी दूसरे लोगों पर आश्रित होने के लिए मजबूर हैं। समाज सेवी लोग आकर के लॉकडाउन अवधि में इनको लाकर कोई राशन, कोई तेल, कोई सब्जी, कोई शक्कर बांट रहा है, परंतु शासन की ओर से इन्हें अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आदिवासी लोगों ने, सभी लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित मजदूरी का भुगतान करवाया जाए, ताकि लॉकडाउन अवधि में वे अपने परिवार के साथ सुखी रूप में जीवन यापन कर सकें। कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज़, लालबर्रा। वारासिवनी में बाहर से आने वाले मजदूरों को रोकने के लिए नगर के बालाघाट मार्ग पर स्थित टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया है। 27 अप्रैल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त स्थान पर दी जाने वाली व्यवस्थाओं एवं रहने खाने की स्थिति का जायजा लिया गया। ये एक्सीलेंस जो स्कूल है वारासिवनी के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। नगर पालिका क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर यही है जो बनाया है यहाँ पे। इसी संदर्भ में यहाँ पे देखने आया था कि कितने लोग आ गए हैं। अभी तक लगभग हमारे पास 35 से 40 लोग हैं यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में, जिसकी खाने की व्यवस्था यहीं पे की जा रही है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब वगैरह का चेकअप का रूटीन यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, और 3 से 4 दिन बाद क्वारंटाइन रखने के बाद अगर कोई स्वस्थ है तो जाँच करने के उपरांत यहाँ से जाने देते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट जनपद सीईओ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिला अस्पताल में एक संदिग्ध की आई रिपोर्ट नेगेटिव, 4 की रिपोर्ट का इंतजार। वन विभाग की लापरवाही, वनग्राम सोनेवानी में 4 माह की मजदूरी का नहीं किया गया भुगतान। 6 माह से मंडी कर्मचारियों को वेतन के लाले, कलेक्टर से लगाई गुहार। महके पार चौकी प्रभारी पर युवक ने लगाया मूत्र पिलाने का आरोप। डेंजर रोड पर मॉर्निंग वॉक करने वालों पर हुई कार्रवाई, पुलिस की हिदायत, घर पर रहें लोग। और रबी की फसल बिक्री के लिए किसानों के माथे पर दिखाई दी चिंता की लकीर। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे